खिताब फरमा रहे थे जमात गुरबाल हदीस पाकिस्तान के रईसुल नाज़िमीन ख़तीब इब्न ख़तीब क़ारी इब्राहीम जुनागढ़ी हफ़िज़हुल्लाह अपने मख़सूस अंदाज़ में किताब व सुन्नत की रोशनी में इंतहाई दलाइल से पुरनूर दलाइल के साथ नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की सच्ची मोहब्बत के कुछ झलक से मुझे और आपकी मेरे और आपके दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। शेख मोहतरम ने अपने खिताब के अंदर सुलह हुदैबिया का तज़किरा किया, जिसमें सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साइल बन के ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अहले कुफ्र बातिल पर नहीं? नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ इब्न अल-ख़त्ताब, मैं अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये लफ्ज़ सुनने थे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खामोश हो गए। लेकिन इस ज़मन में मैं एक और बात भी आपके सामने कर दूँ। ये जितने भी शराइत थे, ये शराइत लिखने वाले शेर खुदा असदुल्लाह हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्हें ये शराइत लिखने का शरफ़ हासिल था। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब शुरुआत की और इफ्तिताह की तो इन अल्फाजों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू अल्लाह के नाम से और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो अहले कुफ्र ने इतराज़ किया कि अगर हम इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लें तो बात ही ख़त्म। हमारा इतराज़ ही इस बात पर है कि अल्लाह के रसूल नहीं है, हम इसे रसूल नहीं मानते। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्फाजों को मिटा दें। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लफ्ज़ दिल पर लिख लीजिए। फरमाया कि जिस हाथ ने रसूलुल्लाह लिख दिए वो हाथ कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटा नहीं सकता। इसलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की इस कदर मोहब्बत है और हम मुहिब्बान सहाबा हैं और ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकीदार हैं। हमारे दिल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलिफ से लेकर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की या तक मेरे नबी के जितने सहाबा थे, वो सहाबा चाहे बनु उमय्या से ताल्लुक़ रखते हो, वो सहाबा चाहे बनु उदविया से ताल्लुक़ रखते हो, वो सहाबा चाहे बनु कैस से ताल्लुक़ रखते हो, वो सहाबा चाहे बनु अब्द शम्स से ताल्लुक़ रखते हो, वो सहाबा किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की पाकीज़ा जमात से हमारी मोहब्बत है और सहाबा इकराम मयारे हिदायत है। जिसके दिल में भी बनु उमय्या के किसी फर्द के लिए अगर कोई नफरत का एक जर्रा भी है, वो अपने ईमान की खैर मनाए, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन वो पाकीज़ा जमात है जिससे रज़ात और जिसके साथ मोहब्बत और जिसके ईमान को रब्बुल आलमीन ने इस रहती दुनिया के लिए मयारे हिदायत ठहराया है। इसलिए प्यारे साथियों, ये फितनों का दौर है। कोई अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाकर, कोई अपने आप को गामदी कहलाकर किसी न किसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की पाकीज़ा जमात के लिए हुदूद व हलाल डाल रहा है। इसलिए इन जहलमियों से, इन इंजीनियरों और प्रोफेसरों से, नाम निहाद टीवी स्कॉलरों से मुतासर नहीं होना। कभी उनके शिकंजे में आकर अपने दिल के अंदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के जैसे पाकीज़ा जमात के लिए कभी भी अपने दिल के अंदर कोई शुकूक और तशकीक पैदा नहीं करना। और याद रखना, ये भी ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाका है। ये भी ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक डाके की एक कोशिश है कि सहाबा की पाकीज़ा जमात ने कुरान की आयत हम तक पहुँचाई, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सहिया हम तक पहुँचाई। शेख मोहतरम इब्राहीम जुनागढ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने बयान किया था कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5575 हदीसों के रावी थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के खुशी, गमी और रज़ा और सख़्त के तमाम मामलात के तहरीर करने
करने वाले थे। नबी कायनात ने फरमाया उक्तुब या अब्दुल्लाह ला यखरुजु मिन हाज़ल फम इल्ला हक्का, कि इस जुबान मुबारक से, क्योंकि ये वो जुबान है कि जिसके बारे में रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कायनात में हर गुफ्तगू करने वाला अपने मर्जी से गुफ्तगू करता है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त तक कलाम नहीं करते जब तक इस पे वही इलाही नाज़िल न हो। हौला बिन्ते सालबा शिकायत करती रही, बोलती रही, लेकिन नबी कायनात सल्लम खामोश हैं जब तक रब्बे लम यज़ल ने अपने कुरान की सूरह मुजादला नाज़िल नहीं की। अनसिब लना रब्बका या मोहम्मद की पुकार पुकारते रहे, लेकिन नबी कायनात सल्लम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद की जब तक आयात नाज़िल नहीं होते तब तक अपनी जुबान को नहीं खोलते। हज़रात अली वक़ार, हम खत्म नबूवत के भी इंशाअल्लाह ताला चौकीदार है, हम सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के भी दिफाई और सहाबी सिपाही है। प्यारे साथियों, आज के इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खुसूसी यही मकसद था। मैं बिला ताख़ीर अपनी जमात के नामवर आलिम दीन, अपनी जमात के इंतहाई अजीम मुहक्किक फज़ीलत शेख प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हफ़िज़हुल्लाह को दावत सुकून दूंगा कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में आप अहबाब के सामने गुफ्तगू करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हफ़िज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन शख्सियात में हैं कि हालिया जो बारिशें और सैलाब आई जिससे तबाहकारियाँ हुई, अल्लाह के फजल व करम से जहाँ देगर लोग इस अवामुन्नास के खिदमत खादिम बनकर मैदान अमल में आए, वहाँ डॉक्टर साहब ने बलूचिस्तान में हो, चाहे वो जुनूबी पंजाब हो, चाहे आपका सरजमीन सिंध हो, उसफा फाउंडेशन के प्लेटफार्म से आपने बिला तफरीक अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन्नास की खिदमत के लिए शब व रोज़ गुजारे। मैं मेरे दिल की चाहत थी कि प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हफ़िज़हुल्लाह हमारे इस मस्जिद के जीनत बने और आप तक किताब व सुन्नत की दावत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने है, बड़ी दिल खुशी है। मैं बिला ताख़ीर दावत सुखन दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हफ़िज़हुल्लाह जो कि चेयरमैन है उसफा फाउंडेशन पाकिस्तान। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने तो कोई 10 घंटे सफ़र किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता थकावट उतरेगी। लगता है आपने 20 घंटे का सफ़र किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख इब्राहीम हफ़िज़हुल्लाह ठीक कह रहे थे, आपको जगाना पड़ेगा। तो अब आपकी मोहब्बत से ही पता चलेगा कि मोहतरम इमरान रशीद साहब चाहते हैं कि घंटा भर गुफ्तगू हो, तो वो आपने ही करवानी है। अल्लाह के फजल के बाद आपकी हिम्मत, जस्तजू और ख्वाहिश ही इस बात पे आमादा करेगी। ठीक है ना? इंशाअल्लाह घंटा काफ़ी है ना? चल, ये अफराद जो खड़े हैं बराह करम आगे आ जाएं, आप थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाएं ताकि पीछे जगह बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहुल्लाहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तेरे रब की कसम है, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने बाहमी मामलात में, तनाज़ात में, इख्तिलाफ़ात में तुझे अपना हकम, सरपंच, फैसल, चीफ जस्टिस नहीं मान लेते। और उस वक्त तक भी मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक तेरे फैसले को दिल की तमाम तंगियां दूर करके तस्लीम नहीं करते। और एक ही सूरत है इनके ईमान और इस्लाम की, व युसल्लिमू तस्लीमा, कि तेरा फैसला आ जाए, तेरा कौल आ जाए, तेरा अमल आ जाए, तेरी सुन्नत का पता चल जाए तो ये सरे तस्लीम खम कर दे। वही ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक्का के साथ मबऊस फरमाया है ताकि उसका दीन बाकी तमाम बातिल अदियान पर गालिब आ जाए। और अल्लाह का ये दीन गालिब आकर रहेगा, कह दे इंशाअल्लाह। अल्लाह का ये दीन बातिल अदियान पर गालिब आकर रहेगा और इस बात का गवाह अकेला अल्लाह ही काफ़ी है। हम्द सना दुरूद सलाम के बाद मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद करने वाले हैदराबाद के जमात गुरबा के तमाम ज़िम्मेदारान को, बिलखुसूस ख़तीब मस्जिद हाजा जनाब अब्दुल्ला रवी हाफिज़हुल्लाह को और मोहतरम इमरान रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाई। अल्लाह के फजल करम से आप सब अहबाब जिस जौक दर जौक और जिस ज़ौक़ के साथ तशरीफ़ फरमा हैं और फिर नहायत ही
ज़रूरी, अहम और हालात के मुतकाज़ी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान और फिर मशाइख का इंतखाब, अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को हर हवाले से और हर माना के हवाले से इसको कामयाब फरमाए और अल्लाह हमें यहाँ से जाने से पहले ही वो मनहज और मनहज का वो फ़हम और फिर अमल की मोहब्बत अता फरमा दे जिससे हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो सकती है। मुझसे कबल मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद इब्राहीम जूनागढ़ी हफ़िज़हुल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज से अपने उन्वान के साथ इंसाफ फरमा रहे थे। मेरा उन्वान है कि जिसको नबी माने उससे वफा करते हैं, जिसको नबी माने उससे दिल नहीं करता तो ना बोलें, और अगर वफा मुश्किल लगती है तो भी ना बोलें, और अगर आपको लगता है कि वफा के बगैर काम बन सकता है तो भी ना बोलें। जिसको नबी माने उससे, जिसको नबी माने उससे, जिसको नबी माने उससे इरादा है वफा करने का। हाथ नहीं उठवाऊंगा, इंशाअल्लाह नजर आएगा आपके चेहरों की उस रोशनी से, उस चमक से जो आपको बात समझ आने के बाद आपके चेहरों पे महसूस हो। जिसको नबी माना जाए उसकी बात से इन्हिराफ मुमकिन, बोलते जाए मैंने आपको सोने नहीं देना, और पीछे चीमा साहब हैं, मैं उनसे कोई आधा घंटा एक्स्ट्रा भी ले सकता हूं। इसलिए कि जिसको नबी माना जाए उसको हर हवाले से वो हैसियत देने के बतौर उम्मती हम पाबंद हैं। चले एक इससे पहले बशारत अर्ज कर देता हूं ताकि आपका ज़ौक़ और आपका शौक़ बढ़ जाए। मैं दलील के साथ कहता हूं कि आप सब जन्नती हैं। अब तो शौक़ और होना चाहिए। आप सब और हम सब भी, मौलवियों में भी शामिल कर लो। और मेरे पास दलील क्या है? प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान जिसमें आपने उमूमियत के साथ इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। इल्ला मन आबा, मां सिवाय उसके जो जन्नत जाना ही नहीं चाहता, इनकार करता है, सर फेरता है। उलमा तशरीफ फरमा है, ये जो अबा है या अबा भी कुरान में आया है, ये तकब्बुर के साथ इनकार है, तकब्बुर के साथ इनकार। जो मुतकब्बिर होकर जन्नत नहीं जाना चाहता वो जन्नत नहीं जाएगा, बाकी मेरे सारे उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। ये जो इल्ला है, इस्तिस्ना बयान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में से एक तबके को निकाला। वो तबका कौन है, इसकी वजाहत भी सहाबा ने आपसे पूछ ली। और यही कमाल है सहाबा का कि जहां जहां बात समझ ना आती आगे बढ़ने ना देते, जहां बात समझ ना आती सवाल कर लेते, जहां उलझन में होते सवाल कर लेते। और सवाल बड़े संजीदा थे, गैर संजीदा सवाल
जैसे हमारी मस्जिदों में या दीगर अहबाब की मसाजिद में जो जाके जिस तरह से सवाल करते हैं, ऐसे सवाल सहाबा नहीं किया करते थे। उनके सवाल इंतहाई संजीदा, बामाना, बामकसद। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और सवाल ये पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल क्या है? अल्लाह के रसूल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, ऐसा कोई अमल बताएं जो मैं करूं, अंजाम दूं तो जन्नत दाखिल हो जाऊं। सबसे अच्छा अमल क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? सवाल ही ऐसे पूछते। तो पूछने लगे, क़ीला मन यादा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन बदबख्त है जो जन्नत जाने से तकब्बुर से इनकार करेगा? तो आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्ना, जो मेरी अताअत करेगा, गैर मशरूत बात मानेगा। ये लफ्ज़ याद कर लें, गैर मशरूत, किसी शर्त के बगैर बात मानेगा, कोई शर्त दरमियान में नहीं रखेगा, वो जन्नत दाखिल हो जाएगा। गोया वो उम्मत में से होगा। वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, आपने ये नहीं फरमाया कि वो जन्नत नहीं जाएगा, आपने ये नहीं कहा कि वो जहन्नम जाएगा। बलागत के इमाम ने यहां इरशाद फरमाया, फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करता है वो तकब्बुर पे अड़ा हुआ, डटा हुआ खड़ा है कि वो जन्नत नहीं जाना चाहता। नबी का हक क्या है? क्या इतना ही हक है कि उसकी तारीफ कर दी जाए, उसकी नात पढ़ दी जाए, उसके गेसुओं की तारीफ कर दी जाए, उसके खद व खाल की तारीफ कर दी जाए, उसके हुस्न व जमाल के चर्चे किए जाएं, उसके हसब व नसब पर इफ्तिखार और फख्र का इजहार किया जाए, या ज्यादा से ज्यादा उसके हुस्न अखलाक की मिसाल दी जाए, किरदार की बात तो की जाए। इतना ही मानना जरूरी था? बताइए जरा, इतना मानने जरूरी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बड़ा आला है? हाँ है, आपका खानदान आला, हाँ मानना था ये भी। और इसे माने बगैर क्या चाह रहा? क्या इतना ही मानना था कि अल्लाह के रसूल बड़े हसीन और जमील थे? हाँ मानना जरूरी है कि इससे इनकार कैसे हो सकता है? कायनात में आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं आया, इससे इनकार क्या हो सकता है? लेकिन क्या मानने के लिए इतना ही काफी था? और अगर इतना ही मानना था, जैसे मैं और आप और आज की ये कौम और उम्मत के मुख्तलिफ धड़े, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है, इसमें तो अहले हदीसों का, देवबंदियों का, बरेलवियों का किसी का इख्तिलाफ होता, कोई इस पे इख्तिलाफ करता, और तुम हैरत गुना होगे, अल्लाह की कसम किसी काफिर ने ना उस वक्त ना आज तक कभी इस बात पर इख्तिलाफ तुमसे किया है। इतना तो काफिर भी मानता है, और काफिर को ये बात मानने में क्या बात रुकावट? वो देखते थे, वो जानते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हस्ब व नसब के एतबार से आला तरीन खानदान का हिस्सा है, हुस्न व जमाल के एतबार से पैकर है, अखलाक व किरदार के एतबार से आपका कोई सानी नहीं। हम भी इतना ही मानते हैं, फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? कभी आपने इस पर गौर किया? कल का काफिर हो, आज का काफिर हो, आपकी तारीफ करता है। कितने मौके पेश करूं कि आपकी तारीफ करता है, आपकी अदम मौजूदगी में भी आपकी तारीफ करता है, आपके किरदार की तहसीन करता है। तो फिर उसके मुखल्लद फिन्नार होने की वजह क्या है?
उसके जहन्नम जाने की वजह क्या है, उसके कुफ्र की वजह क्या है। और अगर मैं भी उतना ही मानता हूं, हाँ मेरा और उसका एक फर्क है कि मैं इजहार ये करता हूं कि मैं रसूलुल्लाह को नबी और रसूल मानता हूं, तो क्या इजहार काफी था? इजहार काफी होता है। फिर अगली बात यह है, उलमा और मशाइख तशरीफ फरमा है, जो सिर्फ इजहार तक रहेगा, इस भाई को उधर से होके आना पड़ेगा। किधर से? जिधर नहीं जाना चाहिए, उधर से होके आना पड़ेगा कि आखिरकार इस बुनियाद पर इसे जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा कि ये इजहार करता था, इजहार में सच्चा था। अगर रसूलुल्लाह के काफिले के साथ जाना है तो फिर अमल शर्त है। अगर आपके साथ बगैर हिसाब के दाखिल होना है फिर अमल शर्त है, फिर सरे तस्लीम खम करना शर्त है। अल्लाह अकबर। मिसाल देता हूं ताकि आपको बात याद रहे। काफिरों से पूछते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल करते हैं। कल का काफिर हो और सबसे बड़ा नाम, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन था कुफ्र में से? कौन? अबू जहल। ले मैं दो शहादतें पेश करता हूं तारीखी। सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, फरमाते हैं मेरी जो पहली मुलाकात थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मक्के की गलियों में हुई। मैं अमर इब्ने हिशाम यानी अबू जहल के साथ था। हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बड़ा ही वजीह व शकील शख्स सामने से आया और उसने आके अमर इब्ने हिशाम को दावत देना शुरू कर दी, इस्लाम पेश किया। कुछ देर वो बात करते रहे तो आखिरकार अबू जहल, जिसका नाम अमर इब्न हिशाम है, उसने कहा ए मोहम्मद बस कर दो, मैं तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी शहादत दे दूंगा कि तुमने मुझ पर बड़ी मेहनत की। और जरा अपने बारे भी गौर करो, दो मर्तबा तुम्हारी बात ना कोई सुने तो तीसरी मर्तबा कभी जिंदगी भर उसकी तरफ देखते नहीं। उस पर तनकीद करने का हक तुम्हारे पास आ जाता है। तुम्हारे नबी ने हद कर दी। एक एक फर्द के पास जाकर, एक एक शख्स के पास जाकर, एक एक कौम के पास जाकर, अय्यामे हज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल तक हर कबीले के पास जाते, दावते हक देते, कामयाबी की नवीद सुनाते। आपको ठुकरा दिया जाता, आपको रद्द कर दिया जाता, आपकी बात तस्लीम ना की जाती। मुगीरा कहते हैं जब आप चले गए तो मैंने पूछा ये शख्स कौन? उसने तारुफ करवाया। मैंने कहा बात मान क्यों नहीं लेते? दावत तो बड़ी अच्छी थी, बात तो बड़ी अच्छी कही उन्होंने। और उसने कहा बात तो अच्छी है लेकिन मैं और उनका खानदान हम बराबर के लोग हैं। वो लोगों को खाना खिलाते थे, हम भी खिलाते थे। वो सत्तू पिलाते थे, हम भी पिलाते थे। नबीज के शरबत वो भी बनाते थे, हम भी बनाते थे। लोगों को सवारी वो भी देते, हाजियों की खिदमत वो भी करते, हम भी करते थे। आज मैं बनु हाशिम के नबी को तस्लीम कैसे करें? उसने इनकार ना आपके अखलाक का किया, ना किरदार का किया, ना दावत का किया। इनकार इस बात का है कि बराबर के खानदान के एक फर्द को नबी मान लूं तो अपनी बराबरी साथ बाकी रहती। उसे समझती। यूं ही तो अल्लाह के रसूल उसे दुआओं में नहीं पुकारा करते थे। यूं ही तो अल्लाह के रसूल दो लोगों के बारे में अल्लाह से दुआ नहीं किया करते थे। दूसरी शहादत,
उस दिन जिस दिन उसकी दुश्मनी की इंतहा थी। कौन सा दिन? बदर, यौमुल फुरकान। कौम को जबरन घेर कर मैदान बदर में ला डाला। यहां 1300 अफराद हैं, तवज्जो से मेरी बात सुनिए, 1300 अफराद हैं जो जंग करने खड़े हैं। इतने में अबू सुफियान कहो रजी अल्लाह ताला, ये यहां उस राफजी फिक्र का असर है कि सैयदना अबू सुफियान, बनु उमैया के लोग जब मुसलमान हो गए उसके बाद भी अब भी किताबों में उनका जिक्र एहतराम से नहीं किया जाता। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला वो अपना काफिला बचाकर मक्का जा चुके थे, वहां से कासिद भेजा। अबू सुफियान कभी भी शरीर लोगों में शामिल नहीं थे। याद रखना मेरी बात को, अगर शरीर लोगों में शामिल होते, कहते मरे लोग लड़ाई करें, हम तो बच के आ गए हैं, इनको सजा मिले, वहां से कासिद भेजा कि जाओ जाके कहो कि लड़ने की नौबत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, हमने माल बचा लिया है, तुम भी वापस आ जाओ। जब ये कासिद बदर में आया और इसने आके ऐलान किया तो अब लोग वापस जाना चाहते हैं, मगर अबू जहल की दुश्मनी है कि जो खत्म नहीं होती और वो लोगों को रोक रहा है। कभी उस मकतूल के भाई को बराहना करके निकल कर आर दिलाने की कोशिश, कहीं कोई बात याद करवाता, कहीं कोई बात याद करवाता, हत्ता कि बनु ज़ुहरा के सरदार अखनस बिन शुरैक बाहर निकल आए जो 400 अफराद के साथ शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे, हम क्यों लड़े, हमारा माल बच गया है। सुनिए, याद रखिएगा बात को। अब अबू जहल बतौर सरदार उनको रोक रहा है, लालच दे रहा है। उसके ख्याल के मुताबिक इस फितने को आज खत्म करने का दिन है। एड़ी चोटी का जोर लगाया कि अखनस रुक जाए। तो अखनस ने एक सवाल किया, कहा चलो एक बात कहो, तुम कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत देते हैं वो दावत झूठ पर मबनी है। मैं अपने 400 अफराद के साथ तुम्हारे साथ जंग में शरीक हो जाऊं। दुश्मन है, काफिर है, हासिद है। प्यारे नबी ने इसे इस उम्मत का फिरौन कहा है, मगर उसकी मोहम्मद के बारे में गवाही सुन लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, मैं उस शख्स के बारे कैसे बोहतान लगा दूं जो शख्स हमसे कभी झूठ नहीं कहता, मैं उस पर कैसे बोहतान लगाऊं कि वो अल्लाह के बारे में झूठ कहता हो। दुश्मन की शहादत है, काफिर की शहादत है। चलो 1978 में एक किताब आई, कौन सा साल है? किताब का नाम है दी 100 ऐसे बेहतरीन लोग जिन्होंने पूरी तारीख इंसानी पर असरात डाले, जिनकी वजह से इंसानों की जिंदगी में कोई बड़ा इनकलाब आया, कोई तब्दीली आ गई। उसमें साइंसदान भी शामिल हैं, मुआशियातदान भी शामिल हैं, अंबिया भी शामिल हैं। लिखने वाला एस्ट्रोफिजिक्स का एक उस्ताद है, एक मुहक्किक, एक ईसाई, एक मुतासिब ईसाई है। लिखा उसने 100 लोगों पर, 100 लोगों को, शख्सियात को चुना और उन पर आर्टिकल लिखे। किताब की बारी आई, उसके बाप का पब्लिशिंग यूनिट है, पब्लिशर भी बाप है, छापने लगे। तो अब इन मज़ामीन को तरतीब देने की बारी है कि पहले नंबर पर किस शख्सियत को होना चाहिए, वो कौन सा अजीम इंसान है जिसके असरात और जिसकी वजह से दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई, वो कौन है। उसने अपनी मर्जी के उसूल बनाए,
उन उसूलों पे लोगों को परखा, इन 100 शख्सियात को एक एक करके 1 बाय 1 इनको परखा और परख कर पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिखा। पहले नंबर काफिर है, मुतासिब ईसाई है। किताब छप गई, मार्केट में आई, शोर मच गया, हंगाम खड़ा हो गया, ईसाई दुनिया के अंदर लर्जा तारी हो गया। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मुहक्किक, एक ऐसा शख्स जो मुतासिब ईसाई भी है, मजहबी आदमी, उसने पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लिखा। हमारी सारी जितनी हमारी मेहनत उस पर पानी फेर गया। हत्ता कि उसे पोप ने बुलाया, पोप ने उससे बात की, देखो तुमने अपने नबी को दूसरे नंबर पे रखा, कुछ ऐसा करो, इस किताब को रिवाइज करो, दोबारा से इसकी तरतीब बनाओ और अब के किसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे नंबर पर ले आओ। उसने इतने साल मेहनत की, गालिबन 1998 में दोबारा दूसरा एडिशन छाया। 20 साल बाद मेहनत की, नए उसूल बनाए, नए जाविये तख्लीक किए, जिन जिन जावियों से परख कर वो चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस जाविये पर परख कर दूसरे नंबर पर ले आऊं। 1998 में जब किताब दोबारा छपी, उसने फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पर रखा। मैं इस दौर के काफिर की बात कर रहा हूं। शख्सियत के एतबार से, शख्सियत के एतबार से पूरी दुनिया मिलकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपने लिखा सीरत ताजदार खत्म नबूवत। मसला यहां है, आप बात समझे तो मसला यहां है। खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मसला आपकी सीरत लिखने का नहीं है, मसला आपके अखलाक और किरदार, आपकी ज़मानत शहादत देने का नहीं है। मैंने ऐसी दसियों किताबें पढ़ी जो यूरोपी लोगों ने लिखी, मर्दों ने, औरतों ने, ऐसे मगरबी मुफक्किरीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत का लिखने का हक अदा कर दिया। हां, दरमियान में अपनी मर्जी के वो निश्तर चलाए। इसी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ईसाई हैं, यहूदी, हिंदू हैं, सिख हैं, जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर काम कर चुके या आपकी नात लिख चुके। मसला आपकी तारीफ तो नहीं, बतौर नबी आपकी तारीफ करना हमारी जिम्मेदारी, आपके महासिन, आपके अखलाक, आपके फजाइल बयान करना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन बात तो इससे कुछ आगे चाहिए। वो बात क्या है जो शेख इरशाद फरमा रहे थे कि नबी होता कौन है? कभी इस हैसियत को समझा आपने? और अगर हैसियत समझते फिर सर से लेके पांव तक, घर से लेके बाजार तक, बाजार से लेके तुम्हारे ईमान तक, हो तुम मुसलमान, दावा तुम्हारा इस्लाम का, निस्बत तुमने रसूलुल्लाह के साथ बना रखी हो, तो हर हर बात में तुम अपनी मर्जी कैसे कर सकते हो? तुम अपनी मर्जी कैसे कर सकते हो? इसी बात को छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कौल सुनाया इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह का, सारी दुनिया को छोड़ा जा सकता है। बताओ कुफर होता है? अगर मौलवी की बात को छोड़ दिया जाए तो कुफर? बोले जरा थोड़ा सा। उम्मीद है तालिब इल्म की बात इतना भी बोर नहीं कर रही होगी कि आप इस कदर लाताल्लुक होकर बैठे रहें।
मौलवी की बात को छोड़ा जाए तो कुफर है। बुलंद आवाज से कहें। अब्बा जी की बात का इनकार किया जाए तो कुफर। पीरो मुर्शिद की बात का इनकार हो तो कुफर। अम्मी की बात का इनकार कर दिया जाए तो, और बेगम की बात को छोड़ दिया जाए तो इसमें परेशानी है। एक एक करके सारी कायनात को गिनवा दो, किसी की बात को छोड़ देना, किसी से न लेना, दीन का फहम किसी इमाम से न लेना, एक इमाम नहीं सारे इमामों से न लेना, फिर भी आप पर कोई कुफर का फतवा लगा सकता। और मक्का के यतीम की एक बात को छोड़ देना, पूरा दीन नहीं, सारी शरीयत नहीं, सिर्फ एक बात को छोड़ देना, यह इस्लाम है। शक्ल, चेहरा, तौर तरीके, अतवार, मुआशरत, तहजीब व तमद्दुन, सियासत, मईशत, कलमा पढ़ने के बाद सब कुछ आजादी रहेगा। क्यों भाई? कलमा भी पढ़ी जाओ और बात भी एक ना मानो। आइए मिसाल देता हूं ताकि बात ज़हन नशीन हो जाए। एक इमाम की बात मेरे शेख ने सुनाई, एक मेरे इमाम की बात भी सुन लो। एक बच्चे ने सैयदना इमाम मालिक बिन अनस से सवाल किया, इमाम साहब वुजू का तरीका आप समझा दें, सिखा दें, बता दें। क्या करें? वुजू का आप भी जाके पूछते हैं ना। अच्छा, यहां एक नुक्ते की बात भी है, सवाल कैसे करना है। ये जो हमारे झगड़े हैं ना उलमा के, मौलवियों के, मसालिक के, सवाल कैसे करना है। सवाल किया बच्चे ने, क्या हज़रत वुजू कैसे करेंगे? फरमाया तेरा सवाल ठीक नहीं, सवाल ठीक कर फिर मैं जवाब देता हूं। अब और क्या? उसने फिर सवाल किया, अल्फाज बदल कर। फरमाया तेरा सवाल ठीक नहीं, सवाल ठीक कर। उसने फिर सवाल किया, 3 मरतबा जब यही जवाब दिया तो कहने लगा, शेख मोहतरम मुझे इससे बेहतर पूछना नहीं आता, आप सवाल भी बता दें और जवाब भी इरशाद फरमा दें। जैसे उस सहाबी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने कोई नहीं पढ़ी। वो 3 मरतबा पढ़ के आया, फिर आके आखिरकार हार के कहता है, आका सिखाई दें पढ़नी कैसे है। कहा हजरत सवाल भी आप बता दें, जवाब भी इरशाद फरमाए। फरमाया मुझसे सवाल करो और जो मैं बताने लगा हूं आज के बाद तुम भी अपने सवाल यूं ही करो। कहा सवाल करो, अल्लाह के रसूल कैसे वुजू करते थे? अल्लाह के रसूल मौलवी साहब से जाके पूछोगे कि हजरत हमारा मसलक क्या कहता है, तो वो बेचारा मसलक बताए। मौलवी साहब से कहो कि हजरत फलां साहब फलां इमाम क्या कहते, तो वो उन्हीं की बात बताए। और अगर तुम्हारा सवाल ये हो, मैंने सादकाबाद में ये बात कही, अगले साल जाना हुआ, एक बलोच आदमी मुझे मिला, कहने लगा आपने पिछले साल ये बात कही थी, मैंने इसी बात को पकड़ लिया है और आज अल्लाह के फजल व करम से मेरा पूरा घराना तब्दील हो चुका है। नुक्ता पकड़। अब नौजवान कहता हजरत इसमें और उसमें फर्क क्या है? एक ही बात है, आप हदीस के इमाम हैं, इमाम अहले सुन्ना है, मुफ्ती आजम मदीना है, आप जाहिर है अल्लाह के रसूल का ही वुजू बताते हैं, आपने कोई और वुजू बताना था। फरमाया नहीं, बताना तो मैंने अल्लाह के रसूल का ही था, लेकिन पूछने में बड़ी बात बिगड़ जानी थी। तुमने मुझसे पूछा क्या है मालिक इब्न अनस वुजू कैसे करते हैं,
मैं तुम्हें वुजू वही सिखाता जो अल्लाह के रसूल ने किया, मगर तुम्हारे पूछने की वजह से जब तुमसे कोई पूछता तुम जाके कहते कि मैंने मालिक इब्न अनस से पूछा था वुजू कैसे करना है, उन्होंने मुझे बताया था यूं हाथ धोने हैं, यूं चेहरा धोना है, यूं कोहनों तक बाजू धोने हैं, यूं मसा करना है, यूं पाँव धोने हैं। मैं दलील बन जाता, आगे बयान किया जाता, लोग मेरी मिसाल दिया करते। मैं अल्लाह के दीन में मिसाल नहीं, मैं अल्लाह के दीन में लिंक नहीं, मैं अल्लाह के दीन का वो बुनियादी कड़ी नहीं जिस पर बात पहुंचकर दीन बन जाए। जब तुम मुझसे यूं पूछोगे अल्लाह के नबी ने कैसे वुजू किया, तो मैं भी बयान करते हुए कहता मैंने फलां ताबी से सुना, उस ताबी ने फलां सहाबी से सुना, उस सहाबी ने प्यारे रसूल को देखा कि अल्लाह के रसूल इस तरह से वुजू करते थे। जब तुम इस तरह से सवाल करते मैं जवाब इस तरह से देता। आइंदा तुमसे कोई पूछता तुम भी इसी नुक्ते नजर से, तुम भी इसी रिवायत के सिलसिले से, तुम भी इसी अंदाज से आगे बयान करते। बात अल्लाह के नबी तक जाती, और अल्लाह के नबी तक जाती तो फिर दीन बनती। यही हमारा मसला है, यही हमारा झगड़ा है, यही हमारी दावत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम इमाम इब्राहिम सलफी को मान लो, इस्माइल सलफी को मान लो। हमने ये कभी नहीं कहा तुम इब्राहिम सियालकोटी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा तुम इमाम अल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा हमारे किसी बड़े को मान लो। हमने एक ही बात हमेशा कही, अहले हदीस के दो उसूल, अहले हदीस के दो उसूल। हमने हमेशा यही कहा हमारे बड़े से गलती हो सकती है, इसलिए कि हमारे बड़े पर दीन नाजिल नहीं हुआ, जिस पर नाजिल हुआ अल्लाह ने उस अकेले की शहादतें दी, जमानतें दी, किस्में उठाई। लामरुक मेरे हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम, मजा ले इस जुमले का। लामरुक किसी दूसरे के बारे ऐसा कुछ कहा, किसी की रात की कसम, किसी के दिन की कसम, अल्लाह ने किसी दूसरे की जमानत, और जिसके लिए हम कहते हैं उसके बारे कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला। जरा तालिब इल्म का मुताला समझो, नुत्क इधर मेरी तरफ देखें। मैं अपनी मर्जी नाल तकरीर छड़नी है और मैनू कोई नहीं कहेगा, गोया मैंने जान नहीं छोड़नी जब तक पूरी बात ना समझाऊं। तो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। नुत्क जुबान को भी नुत्क कहते हैं, और उमूमी तौर पर उलमा यही तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जुबान से तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक कि आसमान से वही नहीं हुई। वही क्या होता है, वाह्युन का माना क्या है? लुग़वी तौर पर इसका माना इशारा करना। इशारा, ये पकड़ेंगे बात तो फिर समझ आएगी। लुग़वी तौर पर वाह्युन का माना क्या है? इशारा करना। अल्लाह अकबर। और कुरान मजीद कहता है, वही की और भी अक़साम है लेकिन कुरान ने 3 बयान फरमाई। वमा कान अल्लाहु वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया औ मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता, किसी बशर के बस की बात नहीं कि वो अल्लाह से कलाम कर ले, मां सिवाय 3 तरीके, 3 जरिए हैं। इल्ला वहया, अल्लाह इशारा करता है, अल्लाह इशारा करता है, इल्का करता है, या वराए हिजाब पर्दे के पीछे गैब से बात करता है, जैसे अल्लाह के रसूल से हुई, जैसे सैयदना मूसा से हुई। या अल्लाह कासिद को भेजता है, रसूल को भेजता है, उसको भी रसूल कहा, फरिश्ते को भी रसूल कहा, पैगाम लेकर आने वाला। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
सबसे ज्यादा मर्तबा अल्लाह ने अपने कासिद को भेजा। सिर्फ जिब्रील नहीं, जिब्रील के अलावा भी मुख्तलिफ फरिश्ते आप पर पैगाम लाते रहे। अहादीस के अंदर मुख्तलिफ बातें दर्ज हैं और इतना हसास मामला है, इतना हसास मामला है। अल्लाह की कसम, प्यारे नबी पर जब वही नाजिल करने हजरत जिब्रील आते, सैयदुल मलाइका आते, आप जिस जगह तशरीफ फरमा है उस जगह को घेर लिया जाता, जमीन और आसमान तक प्रोटोकॉल लगता, पूरी चारों तरफ से आपको घेर कर आसमान तक जिब्रील के रास्ते को महफूज किया जाता ताकि कोई और शैतानी कुव्वत दरमियान में दाखिल ना हो सके। और इतना मुश्किल मरहला और इतनी वस्ती बात सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं हजरत रसूलुल्लाह पर शदीद सर्दियों में भी जब वही उतरती, जब वही का पैगाम आया जाता, आप पर उतारा जाता, आपकी जबीन से इस हिस्से को कहते हैं जबीन, ये जबहा है, ये सामने वाला हिस्सा, ये जबीन है, ये जो इस तरफ हिस्सा है, यहां से आप पर वही की कैफियत खत्म होती तो ऐसे आपका पसीना बहता जैसे जानवर को ज़िबा किया जाए, उसकी रग खुल जाती है। इस कदर मुशक्कत वाला काम सहाबी कहता है वही आप पर नाजिल होना शुरू हुई, आपकी रान मुबारक, घुटना मुबारक मेरी रान पे था, मुझे लगा मेरी टांग ही टूट जाएगी, ऊंटनी पर वही आई, ऊंटनी बैठ जाती। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा काम, इतना हिफाजती हिसार में होने वाला काम। फिर आइए वापस उस तर्जमे पर, वमा यंतिकु अनिल हवा, इतना महफूज, इतना जमानत ताला जिसको मैं और आप पकड़ने को तैयार नहीं, मर्जी का कुछ माना कुछ ना माना, मेरी मर्जी पर आता हो तो मैं मान लूं, ना आता हो तो नहीं मानता। मैं गुंजाइश निकालता हूं कि मेरा रिवाज है मैं क्या करूं, मेरा मिजाज है मैं क्या करूं, मेरा मस्तक है मैं क्या करूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, उसी दीन के बारे आपके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है जो दीन इस तरह से आप पर नाजिल हुआ और जिसके लिए जमानत उतारी जा रही। वमा यंतिकु अनिल हवा, एक माना नुत्क का जुबान है और दूसरा माना इन होंठों की हरकत है। जब तक आपके होंठ न हिले, आपकी जुबान से अल्फाज अदा नहीं होते, साउंड अदा नहीं होता, सुनाई नहीं देता, सरगोशी तो हो सकती है लेकिन जब तक होंठ न हिले आपकी बात बाहर आती नहीं। आप आवाज देखिए, फरमाए वमा अनिल हवा, तब तक मेरा नबी अपनी ख्वाहिश के ताबे अपने होंठों को हरकत नहीं देता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब तक कि आसमान वाला इशारा नहीं करता। नबी क्या है और उसकी हैसियत क्या है, उसकी बात ऐसे ही है कि मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। उसकी अहमियत क्या है। चलो एक और मिसाल देता हूं, दूं, अर्ज करूं। बड़ी मारूफ हदीस है, उलमा ने आपको सुनाई होगी, हदीस जिब्रील के नाम से। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी फरमाते, हम मदीना में आपकी मस्जिद में आपके साथ बैठे हुए थे, आपकी मजलिस में एक शख्स आया और बयान किया उसका हुलिया कि सफेद लिबास में है, लिबास पर कोई ऐब नहीं, लिबास पर कोई ऐसे असरात नहीं कि यह शख्स कहीं से सफर करके आया हो, उजला लिबास है। जाहिर है मर्सिडीज तो है नहीं, किसी ऊंट गधे घोड़े पर ही बैठकर आना हो, बाल इंतहाई स्याह है, सफर वाली कोई बात नहीं, यानी मुसाफिर नहीं लगता। वो आया, हम में से कोई उसे पहचानता नहीं, गोया मदीने का भी नहीं है। आया, इजाजत लेकर आपके साथ घुटने मिलाकर बैठ गया। अगली बात, अब अजनबी आदमी कुछ फासले पर बैठता है, घुटने से घुटना तो दोस्त मिलाता है, प्यारा मिलाता है, आपके घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गया। अगली है, सहाबा बड़े हैरान। तीसरी हैरत, सवाल करता है और सवाल ऐसे करता है जैसे कुछ जानता ही नहीं दीन के बारे में।
ईमान क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं, एहसान किसको कहते हैं, क़यामत की क्या निशानियां हैं। ये 4 सवाल अल्लाह के रसूल जब जवाब देते हैं कि ईमान का मतलब ये है, एहसान इसको कहते हैं, इस्लाम इसको कहते हैं, क़यामत की निशानियां पूछने वाला बताने वाला दोनों एक जितनी जानते हैं। जब आप जवाब देते हैं तो जवाब की तस्दीक करता है, कहता है आपने सच कहा। अब तस्दीक तो वही कर सकता है जिसको जवाब पहले से पता हो। बात समझ रहे हैं? तस्दीक वही कर सकता है ना जिसको जवाब पहले से आता हो। सवाल कर रहा है ऐसे जैसे जानता कुछ नहीं, और जब जवाब मिलता है तो तस्दीक करता है कि आपने सच कहा। लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, ये क्या चल रहा है। सवाल जवाब खत्म हुए, वो शख्स उठा और चल दिया। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, जानते हो कौन था, जानते हो? और मेरा भाई जो यहां पाकिस्तान के टाल पीर को भी कहता है कि सब कुछ जानता है, जो यहां नंग दड़ंग के बारे में अकीदा रखता है कि वो सब कुछ जानता है, की बेहतरीन हस्तियां जिनको माल के कायनात ने चुन चुन कर मोहम्मद की जमात का हिस्सा बनाया। अल्लाह अकबर। उनसे आप पूछ रहे हैं जानते हो कौन, और वो कितने बाअदब थे। अहले हदीस हो तुम भी बाअदब हो जाओ। मसला इमाम साहब से पूछा जाता है, फतवा पीछे से आता। कहने लगे अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। मेरे आका फरमाते हैं ज़ाका जिब्रील, ये जिब्रील थे। अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। हदीस मुकम्मल हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिब्रील थे, इंसानी शक्ल में आए, पहले भी आते थे। लोगों को पता था कि जिब्रील इंसानी शक्ल में आते हैं, लोगों को पता था इंसानी शक्ल में आते हैं। जिब्रील अपनी मर्जी से भी आते हैं, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरिश्तों के हवाले से ये खुद इरशाद फरमाया है कि ये नाफरमानी नहीं करते, ला यासूनुल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की मर्जी से आने वाले जिब्रील, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले जिब्रील, लोगों को पता था दीन लेकर जिब्रील ही आते हैं, इंसानी शक्ल में भी आते हैं। तो जो तारुफ आपने बाद में करवाया है, आते ही लोग हैरत ज़दा थे, चेहरे पड़े जाते थे। आपने वो तारुफ आते ही क्यों नहीं करवाया? लोगों ये जिब्रील है, तुम्हें इंसानी शक्ल में दीन सिखाने आए हैं। जिब्रील खड़े होते, सवाल जवाब की नौबत ना आती, लोग मुतजस्सिस ना होते, लोग तजस्सुस में ना पड़ते, जिब्रील खुद ही बता देते ईमान का मतलब ये होता है, इस्लाम इसको कहते हैं, एहसान का माना ये है, क़यामत की ये निशानियां हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये है मसलक अहले हदीस, ये है मनहज अहले हदीस। खत्म नबुव्वत का वो अकीदा जिसमें खाना साज फैक्ट्रियों में बैठकर लोगों ने अपने घर में बैठकर दीन बनाया। और अहले हदीस हमेशा हर दौर में मुखालिफ खड़ा रहा कि दीन सिर्फ वो है जो आसमान से रब ने नाजिल किया, मोहम्मद ने बयान किया, लोगों ने, सहाबा ने मान लिया। दीन सिर्फ इतना है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐसा हुआ? इसलिए कि मैं कहता हूं जिब्रील अल्लाह की मर्जी से भी आते, खड़े होकर दीन बताना शुरू करते। मेरे लिए जिब्रील का बताया हुआ दीन तब तक दीन न होता जब तक मोहम्मद की सनद, जब तक मोहम्मद की सनद ना हो दीन हो सकता। किसी का फहम हो सकता है, किसी का ख्याल हो सकता है, किसी की मर्जी हो सकती है, दीन हो सकता। दीन वो है जो प्यारे रसूल की जुबान से निकले, आपके आमाल और अफ़आल से साबित हो।
अल्लाह की कसम आमालो अफ़आल तो बड़ी दूर की बात है, मेरे नबी तो किसी को कुछ कहते सुनकर, कुछ करते देखकर सिर्फ खामोश रहने, वो भी गामदी का नाम लिया था अलवी साहब, दाढ़ी भी कल्चर, लिबास भी कल्चर, उमामा भी कल्चर, कल्चर कल्चर। बताओ जरा, कपड़े पहनना दीन है या नहीं? बोलो, नहीं मानते? तुम्हारे नबी ने तुम्हें लिबास पहनना सिखाया या नहीं? तुम्हारे नबी ने बताया कि नहीं किस तरह से पहनने हैं? जूता पहनना भी दीन है, जूता पहनना भी दीन है। मेरे नबी ने सिखाया जूता कैसे पहनना, पहले कौन सा पाँव पहनना, बाद में कौन सा पाँव पहनना, आपने हत्ता के यहां तक, और मौजे पहनना, मौजे उतारना भी दीन। मेरे नबी ने सिखाया मौजे पहनना, मौजे उतारना भी दीन। सोना कैसे सोना भी दीन, नहाना कैसे नहाना भी, रात का उतरा हुआ लिबास सुबह कैसे पहनना, रात का उतारा हुआ जूता सुबह कैसे पहनना, सिखाया या नहीं? और वो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला को याद करें, यहूदी ने मजाक किया, लगता है तुम्हारे नबी तो कज़ाए हाजत भी सिखाते। कहा हां अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने हमें कज़ाए हाजत के आदाब भी सिखाए। मेरे नबी ने सिखाया है ला यस्तकबिल किबला वला यस्तदबिरहा वला यस्तंजि मिन्हु बिल यमीन। मेरे नबी ने सिखाया है किबला की तरफ रुख करके बैठना, पेशाब करना, उसकी तरफ पुश करके पेशाब करना। मेरे नबी ने बताया अपने दाहिने हाथ से अपने बदन वजूद को, गंदगी को, गिलाजत को साफ करना। जिस नबी ने दीन की ऐसी जुजियात बयान की, उसके बारे ये ख्याल कर लिया जाए कि उसने मिलाद का नहीं बताया, उसके बारे ख्याल कर लिया जाए कि उसने नमाज के एक तरीके पर उम्मत को दमाम के साथ नहीं सिखाया, उसके बारे ये घर लिया जाए। तकरीर तुसी लंबी करवा देनी है, तुसी मानते नहीं तो गल। एक और मिसाल, आसान बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हैसियत क्या है। बड़ी मजे की हदीस है, सुनी होगी आपने पहले भी इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और हज की तैयारी करवा रहे, हज की सिखा रहे कि हज कैसे करना है, अरकान हज क्या है, मनासिक हज क्या है, और फरमा रहे खुजू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे हज के तरीके सीखो। किससे? मुझसे। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने सवाल किया अफी कुल्ले आमिन या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज फर्ज होगा? ये मालदारों पे आप ऐलान फरमा रहे, सिखा रहे तरीका, सवाल अचानक आप तरीके सिखा रहे, उसने सवाल किया, आप खामोश रहे। ओ कुछ देर बाद दोबारा उठा, फिर उसने समझा कि आप मजलिस में वक्फा आया, फिर सवाल कर दिया, आपने कुछ ना कहा। तीसरी मरतबा भी उसने सवाल किया, कुछ ना कहा। अब जिसको 3 मरतबा जवाब ना मिले वो परेशान तो होता है ना, दिल में कुछ परेशानी तो होती है ना, मुझे जवाब नहीं दिया गया। आपने कोई जवाब, जब मजलिस खत्म हुई तो आपने पूछा सवाल करने वाला साइल कहां है? और देखिए सहाबा की खुशबख्ती, उसे कोई मलाल याद नहीं, खड़े होके कहते हैं लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल में हाजिर, हुक्म फरमाए। फरमाया क्या पूछ रहा था? फिर पूछ। उसने फिर सवाल दोहराया, आका मैंने पूछा था अफी कुल्ले आमिन, जो हज आप बयान फरमा रहे, क्या हर साल हज फर्ज होगा? मेरे आका ने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे के कहानी को सीधा कर दिया। फरमाया अगर उस वक्त जब मैं हज के तरीके बयान कर रहा था, हज बयान कर रहा था, तू यही सवाल कर रहा था अफी कुल्ले आमिन या रसूलल्लाह, मैं तेरे सवाल के जवाब में लौ कुल्तु नअम, अगर मैं सिर्फ इतना कहता हाँ नाम यस, सिर्फ यस कह देता, हाँ कह देता, नाम कह देता, लवजबत
क़यामत तक के आने वाले तमाम मालदारों पर हर साल हज फर्ज हो जाता। जिस नबी की बात की ये हैसियत है, उसके मानने वाले उलमा बेचारे हाथ उठवाते हैं, बताओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा, बताओ कौन कौन आइंदा साल तक दाढ़ी रख लेगा। और कुछ बेचारे खड़े होते हैं मजबूरन, क्या हजरत साहब ने पूछा तो चलो खड़े ही हो जाते हैं, कौन सी रखनी है। और मैं सवाल किया करता हूं कि आप जाके सोचना जरूर, मैं किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा, फिक्र न करें, लेकिन सवाल जरूर करता हूं, जाके घर में सवाल अपने आप से करना, दाढ़ी मुंडवाने कटवाने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया था? कलमा तुम मुस्तफा का पढ़ो तो मर्जी अपनी कर सकते या अपनी मर्जी का लिबास पहनना। और जिन्होंने समझा आपको, जिन्होंने आपकी हैसियत को माना, सुनिए बात को मुख्तसर करते मिसाल के साथ खत्म करने की कोशिश करते, जिन्होंने, और मसला है एतबार का, मसला है, अल्लाह की कसम हमें एतबार नहीं आ रहा, एतबार आता, उन्हें आया एतबार। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, कौन सी नमाज? कुसूफ की नमाज, सलातुल कुसूफ, सूरज ग्रहण। अब तो सूरज ग्रहण वो तो टीवी पे मीडिया चैनल पे कहते हैं ऐनके खरीद लो, खड़े हो जाओ, छतों पे चले जाओ, देखो नजारा। और कई बेवकूफों को यह भी समझाया जाता है कि अगर इस दौरान, कई तो वो हैं जो अपनी हामला औरतों को अंदर घर में छुपाने लगते हैं, वो समझते हैं कि सूरज के पास ये इख्तियार है कि हमारा बच्चा, उसको कोई दाग हो जाएगा। कई बहाने, कोई उसको हाथ नहीं लगाने देता काम को, कोई पास बर्तन नहीं रखता, कोई खाना नहीं पकाने देता, करते हैं ना सब कुछ। और कई कहते हैं कि जब सूरज ग्रहण हो तो आंख बंद करके उस नाजायज महबूब को मांग लो तो वो भी मिल जाता है। ला हौल वला कुव्वत। ये अकाइद। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन क्या है? सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, क्या करना है? क्या करना है? पढ़ना तुम भी। और मेरे नबी ने मदीना में सरे बाजार नमाज पढ़ाई, लंबी नमाज पढ़ाई, कई रुकुआत वाली नमाज पढ़ाई, लंबे क़याम वाली नमाज पढ़ाई। क़याम के दौरान मेरे अल्लाह, मेरे रसूल आगे बढ़ गए, अपने जाए मुसल्ला से जहां आप खड़े नमाज पढ़ा रहे थे उससे आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर बाद वापस आ गए। कुछ देर गुजरी तो आप अपनी जगह से सिमट कर पिछली सफ की तरफ चले गए। जब नमाज खत्म हुई, पहले ऐसा नहीं हुआ कभी, आज आप आगे बढ़े हैं, पीछे हटे हैं, सवाल हुआ आका क्या मामला था? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ा रहा था, क़याम की हालत में मेरे सामने जन्नत को लाया गया। अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को करीब से देखा, उसके झुके हुए होशों को देखा, और मेरा दिल चाहा मैं आगे बढ़कर तोड़ लूं। किसका दिल चाहा? आपका भी दिल चाहता है। और मेरे नबी, जिसके दिल में दुनिया की कोई ख्वाहिश, कोई लालच, कोई हिर्स हवस नहीं, उनका भी जन्नत को देख के दिल चाहा। याद है ना, सैयद उमर के घर को देखा था ऊपर, तो घर देख के पूछा था किसका घर है? उन्होंने कहा कुरैश के एक फर्द का घर है। कहा मैं भी तो कुरैशी। कहा आपका नहीं है, किसका है? उमर इब्न अल खत्ताब का है। अल्लाह अकबर। घर देख के, उसकी बनावट, उसकी ज़ेबाइश देखकर मेरे आका फरमाते हैं दिल चाहा जाके देखूं, अंदर कदम रखा, उमर की गैरत याद आ गई, वापस आ गया। जन्नत देखकर मुस्तफा का दिल भी चाहा कि आगे बढ़ के फूल इसकी जो फल है वो तोड़ दो। कहा आगे बढ़ा तो मुझसे इनको हटा लिया गया, और अगर मैं तोड़ने में कामयाब होता, तोड़ लेता, तुम खाते रहते, कभी खत्म होता। फिर कुछ देर बाद मेरे सामने जहन्नम लाई गई, और उसकी हिद्दत, उसकी तपिश तमाज़त, मैं उससे घबरा कर पीछे सिमटा,
पिछले लोगों की तरफ हुआ, मैंने उसमें फलां फलां किस्म के लोगों को जलते हुए देखा। तवील हदीस है, बात खत्म हो गई। एतबार का लेवल क्या है? एतबार किसी ने नहीं कहा। आका जिस जन्नत की खुशबू हर सू फैल जाए, वो जन्नत आपके सामने लाई गई, आपने उसको सूंघा, देखा, हम 4 फुट पीछे खड़े, हमने तो नहीं देखा। जिस जहन्नम के अंदर एक सुराख हो जाए, जमीन पे कोई सब्जा बाकी ना बचे, वो जहन्नम आपके करीब लाई गई, आप उसकी हिद्दत से घबराकर पीछे हटे। आपने इतनी हिद्दत महसूस कर ली, 4 फुट पीछे हम भी खड़े, हमने तो महसूस नहीं की। किसी ने ऐसा सवाल किया? एतबार का लेवल, एतबार। एक और बात सुन, चीमा साहब आगे ले, बस मैं खत्म करूंगा तो उसके बाद वो यहां आएंगे। एक और ये इसलिए है कि बात हमें समझने में देर लग रही है। एतबार, मैं एक ही मिसाल देता हूं इस पर, एक और उसके बाद एक दो बात और करके खत्म करता हूं। ठीक है, खत्म कर लेंगे। अल्लाह अकबर। अहज़ाब के दिन है, ग़ज़वे अहज़ाब, मुश्किल तरीन जंग, वो जंग जिसमें कुरान कहता है कि हमने ईमान वालों को शदीद सलसला बर्पा किया, शदीद आजमाया गया। मुनाफिकीन ने जब लश्करों को देखा तो कहने लगे वो अल्लाह रसूल के वादे, वो तो धोखा ही है। भाग उठे, हमारे घर खुले, हमारे बच्चे अकेले, हमारी औरतें परेशान होंगी, छोड़कर भाग गए। और हालात कैसे हैं? हालात कैसे हैं? बात से बात निकलती जा रही, दिल करता है सुनाता जाओ। हालात कैसे हैं? हालात ऐसे हैं कि खाने को कुछ नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हुए, सीधा खड़े होने को भूख तो नहीं ना मिटती, पत्थर बांधने से भूख खत्म होती। सीधा खड़े रहने के लिए पेटों पे पत्थर बांधे हुए, और आके शिकवा किया था कि अल्लाह के रसूल हमने तो पेटों पे पत्थर बांधे। कुर्बान जाऊं ऐसे इमाम के, जिंदगी में कभी अपनी मुश्किल, अपनी भूख, अपनी परेशानी किसी से बयान न करने वाला, आज अपने साथियों के हौसले के लिए अपना मुबारक कपड़ा उठा के अपने बतने मुबारक को दिखा के कहते तुमने तो एक बांधा है, तुम्हारे नबी मुर्शिद इमाम ने 2 बांध रखे। हालात ऐसे कि सैयदना हुज़ैफा कहते अल्लाह के रसूल जन्नत की बशारत दे रहे, वापसी की यकीन दहानी करवा रहे, जन्नत में रफाकत की बात कर रहे। उस शख्स के लिए 3 मरतबा आपने नमाज पढ़ के रात के वक्त में कहा कौन है जो जाके दुश्मनों की खबर लेके आए? पहली मरतबा कहा जन्नत मिलेगी, दूसरी मरतबा कहा वापसी की यकीन दहानी भी करवाता हूं, तीसरी मरतबा कहा जो जाएगा वापस भी यकीन आ जाएगा दुश्मनों की खबर जासूसी करके, और साथ में अल्लाह से दुआ करता हूं जन्नत में से मेरा हमसाया बना दे। सैयदना हुज़ैफा कहते कोई शख्स खड़ा नहीं हो रहा, और खुद सबब बयान करते हैं कि सबब क्या था? वह शिद्दतिल खौफी, खौफ का आलम शदीद था, वह शिद्दतिल बर्दी, शदीद सर्दी थी, पहनने के लिए लिबास कोई नहीं, वह शिद्दतिल जुई, भूख इतनी थी, हिम्मत और सकत नहीं। चारों तरफ से दुश्मन, अंदर से मुनाफिक, पीछे यहूद ने बदहदी की, सामने पूरा अरब खड़ा है। ये वो हालात है कि कुरान कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई, दिल दहशत के मारे हल्क में आए हुए। लेकिन ईमान वालों पे कुर्बान जाइए जो अब भी कह रहे हैं वह सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सच फरमाया था अल्लाह उसके रसूल ने कि तुम ये दीन कबूल करोगे तो सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऐसे हालात के जान बचने की उम्मीद नहीं, इन हालात में नबी पाक के पास आए, तुमने वो सुना हुआ मुआजिज़ा, आके कहा कि ये पत्थर हमसे नहीं टूट रहा, ये चट्टान हमसे नहीं हट रही। आप खुद जाते हैं, जाके उस पर पहली कुदाल मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, और आपने चिंगारियां बुलंद होने पर फतह की खबरें सुनाई। तुम्हें हीरा मुबारक, तुम्हें शाम मुबारक, तुम्हें ईरान की, कैसरो किसरा की, कसरे अबियज की फतह मुबारक।
एतबार का लेवल देखिए, एतबार का। किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह यहां से बच निकलेंगे तो कुछ फतह करेंगे, अल्लाह के रसूल जान बचती दिखाई नहीं देती और आप कह रहे हैं कि तुम इतनी इतनी बड़ी ताकतों को हरा लोगे। यकीन था उन्हें कि इस जुबान से जो निकला है वो पूरा होकर रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं और अपने उन भाइयों से पूछता हूं, जैसे शेख साहब फरमा रहे थे, अपनी मर्जी का दीन, अपने इमामों के कौल को तुम कहां लाके खड़ा करते हो? और जिस नबी के सामने सिद्दीक की बात आ जाए तो सिद्दीक को बात वापस लेना पड़े, फारूक की बात आए तो फारूक को बात वापस लेना पड़े। बड़ी मारूफ मिसाल हजरत उमर ने, मेरे हाथ की तरफ देखना, हदीस समझ में आएगी। हजरत उमर ने एक फैसला किया कि हाथ की दियत आज के बाद, ये हाथ देख रहे हैं, देख रहे हो, बस आखिरी एक ये बात और इसके बाद एक बात खत्म। हाथ की दियत फरमाया इस अंगूठे के अगर इसको कोई तोड़ता, नुकसान पहुंचाता तो 15 ऊंट बदला होगा। इस उंगली को नुकसान पहुंचाए, तोड़े काटे तो 10 ऊंट, इसको भी 10 ऊंट, और ये तीसरी जो है इसके 9 और आखिरी वाली के 6। कितने हो गए? अभी पता चल जाएगा कितनी तवज्जो ना गल सुन रहे तुझे। कितने हो गए? 50, 15, 10 और 10 35 और 6 9 44 और 6, इतना हिसाब कमजोर। 50 बदला लिखा और तमाम अपने जितने भी गवर्नर हैं और जितने भी काजी हैं सबके पास भेज दिया कि आज के बाद हाथ की दियत इस तरह से मुकर्रर हो। एक उसूल बनाया, कानून बनाया। यह खत मिस्र की अदालत में पढ़ा जा रहा है और काजी साहब लोगों को सुना रहे कि आज के बाद लोगों सुन लो नया कानून। और इस मजलिस में एक सहाबी भी खड़ा है। उसने जब सुना तो काजी साहब से कहने लगे, औफ बिन मालिक इस सहाबी का नाम है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा काजी साहब ये खत मेरे हवाले करो और जब तक मैं मदीने से वापस नहीं आता इसके मुताबिक फैसला मत करना। खत लिया और कहां मिस्र, कहां मदीना, दीन की तड़प देखी सहाबा की। वहां से दौड़े, दिन रात सफर किया, मदीना पहुंचे और सैयद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जा खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ये फैसला आपका है? हाँ मेरा है। दलील क्या है? पूछोगे तुम भी, दलील क्या है? सैयद उमर कहते हैं मैंने तो दलील तो कोई नहीं, मैंने अपने ख्याल से, अपनी समझ बूझ से फैसला किया कि हाथ में सबसे कीमती और सबसे जान के हवाले से, मजबूती के एतबार से अहम तरीन हिस्सा अंगूठे को हासिल है, इसको ज्यादा दिए हैं और इसी के मुताबिक बाकी तकसीम की है। अब सहाबी रसूल कहता है कि फिर मेरे पास दलील है। और दलील क्या है? मैंने इसी शहर में रसूलुल्लाह से सुना है। क्या सुना है? कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अला इन्न फिल असाबिया फिद्दियति सवाउन। मेरे रसूल ने फरमाया था हाथ की उंगलियां दियत में बराबर हैं। सबसे छोटी को भी 10 ऊंट मिलेंगे और अंगूठे को भी 10 मिलेंगे। आपने अल्लाह के रसूल के खिलाफ कैसे फैसला कर लिया? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो आज के मौलवी की तरह दलील दी उन्होंने? कोई मौलवी को हदीस सुनाओ तो कहता है फलां इमाम, इतने बड़े इमाम इस जमाने को पाया, उन्हें हदीस नहीं पहुंची। ये मसला मेरा है या तुम्हारा? मैं इसका पाबंद और जिम्मेदार नहीं कि किस इमाम को कौन सी हदीस पहुंची या नहीं पहुंची। मेरा सवाल यह है कि अगर पहुंची और फिर छोड़ी तो क्यों छोड़ी, और अगर उसको नहीं पहुंची, उसने छोड़ी भी नहीं, तुम्हें पहुंच गई, तुम किस बुनियाद पर छोड़ते हो? हजरत उमर ने यह नहीं कहा
मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, साबिकुल इस्लाम हूं, मुहाजिर हूं, बदरी हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, खलीफतु रसूलिल्लाह। कितने एजाज हैं। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कुर्ता देखा सबसे लंबा, दीन में मुझे सबसे आगे बढ़ा हुआ कहा। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने नाखूनों तक शराब होने वाले दीन को देखा। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा कि ये उमर पूरे खेत इस्लाम का भर देगा। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर की जुबान पे अल्लाह ने हक जारी कर दिया। मेरे लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत में वो मुहद्दिस उमर इब्न अल-खत्ताब है। कोई एजाज नहीं सुनाया या ये नहीं कहा ये हदीस तुम्हें पहुंच गई, मुझे क्यों नहीं पहुंची। क्या फरमाया, सोने के पानी से लिखी जाने वाली बात। कहा कातिब को बुलाओ, बुलाया, कहा लिखो जो मैंने पहले फैसला किया था, लिखो। लिख दिया। अब दूसरी सतर दूसरी लाइन में औफ बिन मालिक के नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कौल लिखो। लिखा। कहा तीसरा जुमला भी लिखो। और यह है वो नुक्ता नजर जो समझा जाएगा तो फिर बात बनेगी, फिर जन्नत के टिकट पक्के इंशाअल्लाह। फरमाया रुद्दू कौल अमीर उमर वनफ़िज़ू कौल रसूलिल्लाह। लिखो सबको, उमर के कौल को छोड़ दो, मोहम्मद के कौल को नाफिज कर। मैं पूछता हूं हजरत, जब मेरे नबी मस्जिद में आके कहें मगरिब की नमाज, मगरिब की अज़ान हो चुकी, प्यारे नबी मस्जिद में आए, लोगों को बातों में मशगूल देखा, फरमाया सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। हदीस याद कर लो, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। 3 मरतबा फरमा के चौथी मरतबा फरमाया लिमन शाह। वो 2 रकतें अदा कर ले, वो नमाज पढ़े मगरिब की नमाज से पहले, अजान के बाद, फर्जों से पहले, जो चाहे, यानी चाहत की शर्त लगा, आजाद कर दिया कि कहीं फर्ज ना हो जाए। किसने कहा कि पढ़ो? अजान के बाद, मगरिब की नमाज से पहले किसने रुख्सत दी? किसने? और अब तो बोलो, आखिरी है बिल्कुल। किसने? सल्लू क़ब्ल अल मगरिब के अल्फाज किसके? और मेरे नबी की जुबान से निकले तो क्या होता? मेरे नबी की जुबान से निकला हो सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। आका नमाज से, नमाज मगरिब से पहले रकातैन पढ़ने की इजाजत दें, 3 मरतबा इजाजत दें, 3 मरतबा उभारे। तुम्हारे पास कहां से इख्तियार आया कि तुम्हारी किताब में लिखा है कि मगरिब का वक्त कम होता है, इसलिए ये हदीस तो है लेकिन हमारे मजहब के मुताबिक इस पर अमल करना नहीं। तुम्हारा हौसला कैसे बढ़ता है? तुम्हारे पास दलील क्या है? तुम कैसे ये हिम्मत करते हो? नबी कहें कि पढ़ो और तुम कहो कि ये चूंकि हमारे मसलक में नहीं इसलिए ये बात मानने वाली नहीं। नबी कहें कि तुम में से वो नमाज पढ़ाए जिसको कुरान ज्यादा याद किसी बच्चे को हो। नबी ने इजाजत दी। एक कबीला आया, इस्लाम कबूल करके चंद दिन आपके पास रहकर वापस गया। वापस जाके खड़े हुए नमाज पढ़ने लगे तो आपस में मशवरा करते हैं किसको कुरान ज्यादा याद है। कोई बता रहा मुझे इतना याद, चंद दिन तो रहे थे। कोई बता रहा मुझे इतना याद। एक बच्चा खड़ा है, चीमा साहब मौजूद है, बच्चा खड़ा है, वो कहता है मुझे तुम सबसे ज्यादा कुरान याद है। तुम्हें कैसे याद? तुम तो मदीना भी नहीं गए। कहा मदीना तो नहीं गया लेकिन मदीने के मुसाफिर यहां से गुजरते थे। यहां हमारी बस्ती के बाहर इन दरख्तों के झुंड में आराम करते थे। हम खेलते खेलते इनके पास जाते थे और वो दिन में आराम करते हुए साए में लेटे हुए कुरान पढ़ते थे। मैंने उनसे सुन सुनकर याद कर लिया। कहा चल फिर नमाज तुम पढ़ाओ, चल फिर नमाज तुम पढ़ाओ। आप कहें कि नहीं बच्चा नमाज नहीं पढ़ सकता,
नहीं पढ़ा सकता इसलिए कि ये बात हमारे मजहब से साबित नहीं होती। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं तो तुम सबसे कहता हूं, जब मेरे मुस्तफ़ा दीन लेकर आए, जिस दीन में इतनी भी गुंजाइश नहीं तुम्हारे पास कि नबी ने अगर तुम्हें जूता दाहिने तरफ से पहनने की तरतीब सिखाई हो, तुम बाएं से नहीं पहन सकते। नबी ने सीधे हाथ से खाना सिखाया हो, तुम बाएं से नहीं खा सकते। मेरे नबी ने तुम्हें सोना सिखाया हो, तुम जानबूझकर दूसरी तरफ नहीं सो सकते। मेरे नबी ने तुम्हें चलना सिखाया हो, तुम अपनी मर्जी की चाल नहीं चल सकते। मेरे नबी ने पर्दे के अहकामात को नाफिज करके दिखाया हो और एक पैगाम दिया था, सिर्फ एक बार देखा औरतों को, मदीने की पाक मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, ताइबात, आबिदात, साजिदात को देखा कि वो मर्दों के साथ मिलकर बाजार में चल रही। मेरी बहनें आई हैं, मैं उनके लिए एक बात कहने लगा हूं। अल्लाह की कसम है, मेरे नबी ने बाजार खड़े होकर, मदीने जैसे बाजार में खड़े होकर कहा, ए औरतों की जमात, अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, तुम पर आज के बाद रास्ते के किनारे पर चलना लाजिम है, तुम दरमियान में नहीं चलोगी। पाकबाज औरतें जिनकी मिसालें अल्लाह देता है, जिनकी जन्नत की बात अल्लाह करता है। उसके बाद रावी हदीस कहता है, मैंने औरतों को देखा रास्ता काली होने के बावजूद भी रास्ते के दरमियान में नहीं चलती थी, जबकि उनकी चादरें दीवार के साथ उलझ जाती थी। एक पैगाम मुस्तफा को सुना, अपनी रविश बदली। मैं आपसे कहता हूं, तुम कब बदलोगे? कब अपने तरीके को बदलोगे? कब अपने रवैये को बदलोगे? नबी का फरमान तुम्हारे सामने खुलकर बयान किया जा चुका। तुम्हारे इमाम बयान करते हैं, साल के 52 खुतबात सुनते हो, बददसियों तकरीरें सुनते हो, इंटरनेट पे हजारों किस्म की तकरीरें सुनते हो, लेकिन मानते नहीं तो फिर ये कलमा किस काम आएगा? अगर मानोगे तभी हक अदा होगा, मानोगे तभी उम्मती बन पाओगे, मानोगे फिर ही नबी के साथ इंशाअल्लाह जन्नत जाओगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक